सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एसओएससी लर्नर्स। ये मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्लास 9th की मैथ पढ़ाने वाला हूँ इसमें मैं, और वो भी नंबर सिस्टम। इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको पढ़ाऊँगा। इस वीडियो में आपको मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर भी करते रहना और किस तरीके से होते हैं क्वेश्चंस। अभी सारा क्या है आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा। बिल्कुल इंट्रोडक्शन ध्यान से देखना, पूरा एकदम कंसेप्ट बेस्ड होगी स्टडी, तो अच्छे से इसको करना, ठीक है। ध्यान से देखना वीडियो को। और बाकी तुम मेरा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे दो चैनल हैं, एक एसओएससी लर्नर्स, एसओएसई लर्नर्स, और दूसरा चैनल आप इसी वाले पे पढ़ रहे हैं, KUNAL कुणाल सर 96, ठीक है। ये मेरे दो चैनल हैं, ठीक है। आप इन दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ठीक है, बताना वीडियो कैसी बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। आ जाओ। तो देखो भाई, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, आपको पता है नंबर सिस्टम। नंबर्स के ऊपर सारी की सारी बात की जाएगी। आपको पता है हमारे डेली लाइफ में यूज़ क्या होता है नंबर का, ठीक है। हम पैसे गिनते हैं तो भी हमें नंबर्स की ज़रूरत होती है, कुछ भी काउंट करना होता है तो हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं बात करूँगा नेचुरल नंबर की। ये जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं, ये जो नेचुरल नंबर हैं ये क्या है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले एक चलो मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। जो नंबर नेचुरली आप बोलते हैं, अच्छा आप कोई भी, आपसे मैं बोलूँ ज़रा गिनती सुनाओ मेरे को, तो आप कैसे सुनाओगे? ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब नेचुरली आपने क्या बोला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा तो नहीं बोला 0 1 2 3 4 या ऐसे -1 0 1 2 3 4, नहीं। नेचुरली क्या बोला, 1 से स्टार्ट किया। तो यहाँ पर क्या है, जो नंबर क्या है स्टार्ट बाय 1, जो 1 से स्टार्ट होते हो नंबर, कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हो और इन्फिनिटी जाते हो। 1 2 3 कहाँ जाते हो, इन्फिनिटी तक जाते हो, ठीक है। मतलब कोई अंत ही नहीं है नंबर्स का, ठीक है। तो ये कौन से हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। अब बात करते हैं होल नंबर्स की। अच्छा मुझे एक बात बताओ, होल नंबर, होल मतलब एक होल की बात की जाए तो होल एक क्या होता है, गोला होता है ना, ऐसे करके। तो गोला वो किसकी तरह बनता है, ज़ीरो की तरह बनता है ना। तो मतलब कि होल नंबर कौन से होते हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। कौन से, ज़ीरो से। तो ज़ीरो से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, 0 1 2 3 4, ये सारे क्या है, ये भी इन्फिनिटी तक जाते हैं। और देखो नेचुरल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, n से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और आपके होल नंबर को w से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, जल्दी बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कि बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं। चलो अच्छा देखते हैं अब क्या है, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखो इंटीजर्स होते हैं हमारे, पहले तो इनको z से तो डिनोट किया जाता है। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो मतलब कि आप कह सकते हो इसमें एक तो नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, इनको मिलाकर के क्या बनते हैं, इंटीजर्स बनते हैं। तो कैसे होते हैं इंटीजर्स, देखो नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, वही -1 -2 -3 -4, ये भी कहाँ जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। फिर ज़ीरो, होल नंबर कौन से थे, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5, ये भी कहाँ, इन्फिनिटी तक जाते हैं। मतलब कि ये माइनस वाले नंबर और ये होल नंबर, ठीक है, इनको जोड़ करके क्या बनते हैं, हमारे इंटीजर्स बनते हैं, जो कि z से डिनोट किए जाते हैं, z जिसे कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं, नंबर्स आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, और जो q नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के, ठीक है। तो क्या कह रहा जाएगा, वो रैशनल नंबर कहला जाएगा हमारा। कौन सा, रैशनल नंबर। समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये हो गया है, मतलब कि p/q की फॉर्म में लिखा जाए। अब मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा है, जैसे रैशनल नंबर की ही बात करते हैं हम। ज़रा दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं, रेड कलर से करवाते हैं। चलो देखो, अगर मैंने क्या किया, क्या बोला, रैशनल नंबर, जो कि यार रेड कलर तो आया ही नहीं, हाँ डन भी करना पड़ता है ना। तो देखो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं, और जो q है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पर कैसे है, ये क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो किस तरीके से करोगे, अब देखो जैसे मैंने यहाँ लिखा है 7/2,
तो यहाँ पर देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा आपको, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पी बराबर है वो क्या है 7 है, और क्यू बराबर क्या है, वो क्या है हमारे पास 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं 7/2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। और जैसे और भी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने, चलो एक मेरे को बताओ, मैंने लिखा है 3, क्या ये एक रैशनल नंबर है? 3 क्या रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है? तो बताओ कैसे है, कमेंट बॉक्स में बताओ है या नहीं है। अगर है तो रीज़न बताओ मेरे को इसका 3 कैसे है। चलो मैं बताता हूँ, देखो हम क्या कह सकते हैं, 3 के अपॉन में 1 भी मान सकते हैं हम बड़ी आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में आ गया है नंबर, मतलब पी बराबर क्या हो गया 3 और क्यू बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। अगर मैंने यहाँ 0 लिखा है, अगर मैंने 0 लिखा है तो क्या ये भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा, अपॉन 1 मान लेंगे। लेकिन कभी भी है ना 0 अपॉन में नहीं आएगा, मतलब ऐसे 7/0 तो ये नहीं हो पाएगा, ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये, ठीक है। ये रैशनल नंबर नहीं होगा, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ऐसे कई सारे हैं नंबर्स जो बाहर आते हैं, वो भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। वो बाकी हम बाद में बात करेंगे उनकी, ठीक है। बाकी आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की। तो स्टूडेंट्स हमारा अगला टॉपिक है इर्रेशनल नंबर। अब देखो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं उनके बारे में हम बात करें। देखो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो कि जो रैशनल नंबर नहीं होते, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, है ना। क्या है मतलब कि नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, ठीक है, जो कि पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मतलब कि पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, वो कौन से नंबर कहलाएंगे, हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। कौन से? इर्रेशनल नंबर। जैसे कि हम कह सकते हैं जो जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे, वे वाले नंबर कौन से कहलाएंगे हमारे, ये कहलाएंगे, बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे कि इर्रेशनल नंबर की बात की जाए, जैसे भी कोई भी नंबर, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इर्रेशनल नंबर का, मैं ज़रा इसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। देखो क्या है, इर्रेशनल नंबर का अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो मैं यहाँ सिंपली कह सकता हूँ √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अब देखो इर्रेशनल नंबर है क्या, एक मैं आपको जाहिर सी भाषा में बताता हूँ कि, और ये देखो ये जो है ना, कभी भी रूट में कोई नंबर आए कैसे पता लगेगा रैशनल है या इर्रेशनल। अब मान लीजिए √2 लिखा है, जो भी प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम फैक्टर है ना, जो भी प्राइम नंबर है अगर रूट में है तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। अब जाए √3 है तो ये क्या हो गया, एक इर्रेशनल नंबर हो गया। √5 क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये प्राइम नंबर है रूट में, तो इस वजह से ये क्या है, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इफ प्राइम नंबर्स आर इन रूट आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। प्राइम नंबर अगर रूट में है तो क्या कहलाएंगे, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। आइए देखते हैं कैसे, क्योंकि ये क्यों होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ये और नॉन रिपीटिंग होंगे, ठीक है। तो इस वजह से इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। कैसे, चलो अब मैंने एक एग्जाम्पल ये तो दे दिया आपको, अगर मैं एग्जाम्पल आपको देता हूँ √8 का, क्या ये इर्रेशनल नंबर है? तो कई बच्चे कहेंगे नहीं सर, क्योंकि ये प्राइम नंबर है ही नहीं। ये देखो इसमें क्या है, अगर आप इसके फैक्टर लोगे, अगर आप 8 के फैक्टर लोगे, एलसीएम लेकर के करते हैं ना फैक्टर, तो 2 से करोगे तो 4 बार जाएगा, 2 से करोगे 2 बार, फिर 2 से करोगे तो 1 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जोड़े तो बाहर आ जाते हैं, आपको पता है 2 गुना, लेकिन रूट में 2 रह गया। अब √2 क्या है, मतलब जोड़े बाहर आ गए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 रूट गुणा 2 रूट, सॉरी यहाँ गुणा लिख दिया मैंने, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएंगे,
लेकिन यहाँ पर देखो ये तो रूट में है ना 2, तो इसीलिए ये क्या है, रूट 8 भी एक इरेशनल नंबर है। अब रूट 16 का मुझे ज़रा बताओगे ये रैशनल है या इरेशनल, कमेंट बॉक्स में बताना इसका, ठीक है। रूट 16 रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक है हमारा रियल नंबर। अब देखो रियल नंबर क्या है इंट्रोडक्शन में, अब समझाते हैं आपको सिंपल सी भाषा में। देखो रियल नंबर वो होते हैं, देखो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर्स को अगर साथ में मिलाते हैं तो वे क्या बन जाते हैं, हमारे रियल नंबर बन जाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये भी कि रियल नंबर बन जाते हैं, तो है ना। तो वीडियो को लाइक करते चलें, इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है तो एंड तक देखना है वीडियो को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगला टॉपिक है देखो रियल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशंस, मतलब कि रियल नंबर और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब कौन कौन जानता है ना, दशमलव प्रसार बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसको कैसे किया जाता है। डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि जब भी हम डिवाइड करते हैं ना, जो क्वोशिएंट निकलता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब कि हम कुछ इस तरीके से करते हैं, जो यहाँ पर निकलता है ना ये वाला पार्ट, इसे डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं, जो पॉइंट में आए वो, ठीक है, पॉइंट में आए, ठीक है, उसको बोलेंगे। चलिए बात करते हैं। देखो क्या है, इसका पहला पार्ट है द रिमाइंडर बिकम ज़ीरो। जब रिमाइंडर ज़ीरो निकलता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग बोलते हैं। कैसे, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 1/2 लिखा है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करके देख लो, चाहे यहाँ पर 2 बाहर रखोगे, 1 को अंदर, पॉइंट लगेगा 0, 2 पंजे 10, तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया 0.5। मतलब कि टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप। क्या है, स्टॉप। अगर जो आपकी डिवाइड स्टॉप हो जाए तो वो वाला डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है ना, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स ज़ीरो। जब रिमाइंडर क्या हो, ज़ीरो कभी ना बने, तब क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसका मतलब क्या हो गया, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 5/3 लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ क्या लिखता हूँ 5/3। अब इसको आप डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, देखो 3 एकम 3, पॉइंट लगेगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, 3 6 18, फिर पॉइंट लगेगा 0, मतलब 6 6 6 6 6 6 आ जाएगा। तो मतलब ये क्या है, कंटिन्यू होता रहेगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 पर बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ रिपीट हो रही है उस पर बार लगा दो। देखो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि नहीं रुके, जो देखो रुक तो रहा ही नहीं है। नॉन का मतलब, टर्मिनेट का मतलब स्टॉप बताया था ना मैंने। और आपने मेट्रो में भी सुना होगा दिस ट्रेन टर्मिनेट्स हियर, मतलब कि ट्रेन इसके आगे नहीं जाएगी। तो क्या होता है, देखो रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट। देखो 6 बार रिपीट भी हो रहा है। जब क्या रिमाइंडर कभी 0 नहीं बनता तो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग हो जाता है। समझ में आया आपको, ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करते चलें। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखो ये वाला जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये वाला टॉपिक आसान भी है। और कहते हैं रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, मतलब रियल नंबर को नंबर लाइन पे आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए इसको है ना मैं क्वेश्चन में ही समझा दूंगा, ठीक है। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, फिर बात करते हैं अब हम अगले टॉपिक। देखो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, इसका मतलब क्या है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ध्यान से इसको समझना। मैं आपको रूट का कंसेप्ट बताऊंगा, क्योंकि रूट का कंसेप्ट जो होता है ना, ये जो रूट है, इस चीज़ में बच्चे है ना बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, है ना, कि कैसे करें यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। सबसे पहले मैं बता दूं, देखो रूट का ऑपोजिट क्या होता है, किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब समझना मेरे को, इसको क्या कह रहा है। देखो जब हम एडिशन ऑफ क्या करते हैं, रियल नंबर करते हैं, जब हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, जब हम इसका एडिशन करते हैं तो क्या होता है, देखिए हम सिंपली क्या करते हैं इसमें एडिशन के लिए, जब हमारे पास रूट की 2 संख्या होती हैं, देखो क्या होता है, जो लाइक टर्म होती है, पहले लाइक और अनलाइक टर्म समझ लो, है ना। लाइक टर्म, लाइक सर्ड्स कहते हैं इनको, लाइक सर्ड, है ना, और एक होता है अनलाइक सर्ड्स। लाइक सर्ड्स और अनलाइक सर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, लाइक और अनलाइक सर्ड्स में,
देखो लाइक सर्ट्स वो होते हैं जिनके रूट के अंदर की संख्या सेम हो, जैसे कि मैंने 2√2 लिया है, 4√2 लिया है, 7√2 लिया है और √2 लिया है खाली। मतलब ये जो इनके अंदर रूट की संख्याएं आ रही है ना, ये सेम है, तो ये क्या होंगे, लाइक सर्ट्स होंगे। और लाइक सर्ट्स हमेशा क्या होते हैं, लाइक सर्ट्स हमेशा क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं आपस में और घटाया जा सकता है इनको, ठीक है। जैसे कि मैं क्या कह सकता हूँ, देखो मैं आपको है ना जोड़ के भी दिखाता हूँ इनको। अब अभी जोड़ के दिखाता हूँ, पहले अनलाइक सर्ट्स बता दूँ। अनलाइक सर्ट्स क्या होते हैं, जिनकी रूट की संख्या क्या हो, रूट की संख्या अलग अलग हो। जैसे कि मैंने 2 रूट यहाँ पर 3 लिख दिया, फिर 4√5 लिख दिया, 6√7 लिख दिया, मतलब ऐसे करके यहाँ पर लिख दिया, और 3√5 लिख दिया ऐसे करके। तो ये क्या है, देखो अलग अलग है ना इनके ये, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं इसको, ये अनलाइक सर्ट्स हो जाएंगे। लाइक सर्ट्स ये रहे, अनलाइक सर्ट्स ये रहे। अब देखो मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, तो देखिए एग्जाम्पल से कैसे आप समझेंगे अच्छे से, तो ध्यान से इसको समझना। अब हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की, ठीक है। देखो एग्जाम्पल में क्या है, मैंने क्या बताया आपको कि मैं इनको जोड़ घटा कर सकता हूँ बड़ी आसानी से, है ना, इनकी जोड़ घटा आसानी से कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है 2√2 प्लस 3√2 लिखा है, तो मैं इसे कैसे सोल्व करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका ये 2 है ना खाली, ये तो आपका यहाँ पर सेम रहेगा, क्या रहेगा, सेम रहेगा। बस ये वाले जितने हैं वो जोड़ दिए जाएंगे। अब देखो ये कितने हैं हमारे पास, इसको हम क्या लिखें, 3 और 2 5, मतलब कि इसका आंसर क्या हो गया, 5√2। आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। तो देखिए हम अपनी आगे की बात करते हैं, इसमें आगे क्या होगा देखिए तो जैसे अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बता के दिखाओ, √2 प्लस √3 प्लस 7√2, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। ज़रा मेरे को इसको सॉल्व करके दिखाओ क्या होगा इसका आंसर। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले मुझे इसका आंसर बताओ जल्दी से। देखो आप है ना रिप्लाई दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो। एक जैसे टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, आमने सामने क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो ऐसा ही समझो कि मैं आपके सामने बैठकर आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से इसको सॉल्व करना है आपको। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर जब कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। ये क्या है, 1√2 लिखा हुआ है, ये 2√2 लिखा हुआ है, 7 ये लिखा हुआ है, तो √2 को तो सेम लिखेंगे, बाकी इन्हें प्लस कर लेंगे, इनके आगे आगे के हैं जो 1 2 3 और 7 क्या हो जाएगा 10। सो 10√2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब देखो ये हमारी हो गई है, क्या हो गया, ये एडिशन हो गया है। एडिशन अब करते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन। क्या है बेटा, अब मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, मल्टीप्लिकेशन जब हम सर्ट की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखो जब हम कोई भी एक इस रूल को है ना अपने दिमाग में छाप लो, इस वाले रूल को अच्छे से अपने दिमाग में छाप लो। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई रूट में 2 संख्याएं हैं और वो आपस में गुणा हो रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि हम x इंटू एक्स को क्या लिखते हैं, x² लिखते हैं, ठीक है। ये लिखते हैं नहीं लिखते, समझ में आ रहा होगा आपको। और देखिए यहाँ पर अगर मैं यही करता हूँ तो एक और तरीके से कर सकता हूँ, मतलब कि √a इंटू √a, मैं क्या लिख सकता हूँ, √a का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जैसे ये लिखा है मैंने, सेम है, मल्टीप्लाई में भी है, तो स्क्वायर से रूट काटूंगा तो क्या आएगा, a ही आएगा। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला कंसेप्ट भी, ठीक है बेटा। कंसेप्ट समझो, सवाल सारे होंगे खुद ही। अब ज़रा देखो इसका मैं एग्जाम्पल अगर आपको बताऊँ रूट वाले का, तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है √7 इंटू √7, तो क्या हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा, बस एक बार आ जाएगा। मैंने रीज़न भी आपको बताया क्यों आएगा, सिंपली वही स्क्वायर से रूट कटता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होता है, ये तो रूल नंबर 1 हो गया, ये रूल नंबर 1 हो गया। अब देखो रूल नंबर 2 हमसे क्या कहता है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ज़रा नीले कलर से कराते हैं आपकी। हाँ जी, देखो रूल 2 क्या कहता है हमसे, अगर जो दोनों संख्याएं ये वाली जो हैं, ये संख्याएं अलग अलग हों, मतलब कि √a इंटू √b हो, तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो मतलब कि हम क्या लिखेंगे, रूट को बड़ा करेंगे, a और b को अंदर लिख देंगे, तो मतलब ये हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जैसे मैंने √2 इंटू √5 लिखा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको,
√2 × 5 कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √10 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, जब ये इस तरीके से दिए हों। अब क्या है बेटा, जब आपको और भी अलग तरीके से दिए हों सवाल, जैसे कि रूल नंबर 3 की बात करते हैं। देखो रूल नंबर 3 कैसे बनता है हमारा यहाँ पर। जब मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है √a × तो b, ये हो ही गया है हमारे पास। और यहाँ पर मैंने बाहर कोई भी संख्या मान लो, जब मान लो मैंने यहाँ पर x मान ली है और यहाँ पर मान ली है y, तो हमारे पास हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x × y तो मैं अलग करूँगा, मतलब ये वाला और ये वाला अलग करूँगा सॉल्व, और ये वाला इंटू करके रूट में इसे अलग करूँगा a × b। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, xy √ab। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल की बात करें जाए, 2√5 × 3√2 करता हूँ मैं अगर, तो क्या देखो इसमें है ना, जो अनलाइक सर्ट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई आराम से हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 2 × 3 करूँगा, कमेंट बॉक्स में बताते रहो पहले ही आंसर मेरे को। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आपके आंसर चाहिए, कॉपी पेन लेके बैठा करो हमेशा ही, है ना। इंटू हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ये 5 × 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ये इसका आंसर क्या आ गया है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, 6 रूट क्या आ गया, ये 5 दूनी 10। समझ में आ गया होगा आपको एग्जाम्पल भी। ठीक है, ये था हमारा सर्ट का। और देखो यहाँ पर चौथे वाले की बात की जाए, एक मिनट रुक जाओ, मैं पेज ऐड कर लेता हूँ। देखो चौथा जो रूल है इसका वो कैसे है, देखो चौथे में क्या है, डिवीज़न। क्या है बेटा, डिवीज़न। अब देखो डिवीज़न में क्या होता है, जब ये डिवाइड होते हैं तो क्या होता है, देखो सेम क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है। जैसे मैंने कि यहाँ पर लिखा है √a/√a, है ना, आराम से ये डिवाइड हो सकता है क्लियरली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम है तो डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए किस तरीके से होगा। जैसे मान लो एक सवाल देता हूँ मैं आपको इसमें कि जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर 8√15 डिवाइडेड बाय 2√3। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, वही है, डिवाइड में रख लेंगे इसको आराम से हम। तो देखिए इसको कैसे रखेंगे, यहाँ मैंने क्या किया, इसको 8 है ना, 8√15 को यहाँ रखा है और 2√3 को मैंने इधर रख लिया। ठीक है, अब देखो अगर आप 15 के फैक्टर लेते हो तो क्या होगा, 8 मतलब 15 के फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके पास, 3 पंजे 15 आ जाएगा, है ना। देखो 15 के फैक्टर कैसे लिए हैं ये भी जानो, एलसीएम लिया है 15 का, 3 से करेंगे इसको, अगर इसे 3 से करते तो ये 5 बार, और 5 से करेंगे तो 1 बार, तो 3 और 5 आ गया इसका फैक्टर। तो देखो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, 2√3 है। अब देखो सेम से सेम कैंसिल हो जाता है, अभी मैंने इस वाले रूल में आपको बताया मैंने यहाँ पर। ठीक है, कैंसिल हो गया और ये 4 बार चला गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 4√5 इज़ द फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करते चलो और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर भी बताते चलो ठीक से। ठीक है, अब देखते हैं आगे का टॉपिक हमारा क्या होता है। देखो सर्ट का एक और अगला रूल समझो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई वाला। देखो डिवाइड में क्या होता है, जैसे मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया था ना, अगर √ab है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, √a × √b लिख सकता हूँ मैं बड़ी आसानी से। ठीक है, और ऐसे ही डिवाइड में होता है, जैसे मान लो बड़ा रूट चढ़ रहा है a/b पर, तो हम क्या लिख सकते हैं, √a/√b, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ और बाकी आगे चल के इसको सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ रैशनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, रैशनलाइजेशन क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो रैशनलाइजेशन का मतलब हम इस मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, रैशनलाइजेशन मेथड का यूज़ क्यों करते हैं, मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको कैसे। कि देखिए जब भी हमारे पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन है या आंसर है, ठीक है, अगर वो रूट में आ रहा है, अपॉन में क्या आ रहा है, रूट में आ रहा है, तो वो फाइनल आंसर नहीं है, मतलब कि ये फाइनल आंसर नहीं है। तो इसे फाइनल आंसर में लाने के लिए कभी भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो क्या होगा, वो फाइनल आंसर नहीं है। तो हमें फाइनल आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजेशन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे हम, देखो 1/√2 है तो इसी की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो जो अपॉन में √2 है, और इसी की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। ठीक है, सामने सामने मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 अपॉन में ये क्या होगा, देखो रूट से रूट कटता है तो अपॉन में 2, ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है,
ऐसे ही देखो एक और सवाल है, इसी की बेस बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने सवाल लिखा है इसमें कि 1/2 प्लस रूट 3 हो जाता है, ठीक है। वो कैसे होगा, देखो 3 रूट में डिनोमिनेटर में रूट 3 है तो फाइनल आंसर नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, सिंपली भाई ये जो प्लस लगा रखा है ना यहाँ पर, ये जो इसमें प्लस लगा रखा है ये हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लस की जगह माइनस करके मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पर 2 माइनस रूट 3, ठीक है। अब देखो आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाएगी आराम से, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 माइनस रूट 3 और यहाँ पर देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग रही है, नहीं लग रही, वो क्या होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। तो मतलब हम क्या करेंगे, a की जगह पर हमें क्या मिला है, a की जगह पर मिला है 2 और b की जगह पर रूट 3 मिला है हमें, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर रखना पड़ेगा इस फॉर्म में। तो a की जगह पर क्या मिला है 2, तो 2 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है इसमें, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस b क्या है रूट 3 है, b यहाँ पर रूट 3 दे रखा है तो यहाँ पर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ क्या आ गया 2 माइनस रूट 3, फिर इसके बाद आ जाएगा 2 दूनी 4 माइनस स्क्वायर से रूट कटेगा, ये वाला स्क्वायर से रूट कटता है। देखो मैंने इस वाले रूल में बताया था ना आपको, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये वाला रूल जब आपको समझाया था मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपने सवाल पर। स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या बचा यहाँ पर 3, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ये आंसर है इसका। तो ये था रैशनलाइजेशन। इसका काम क्या होता है कि अगर जो डिनोमिनेटर में रूट है उसको हटाने का काम कौन करता है, रैशनलाइजेशन करता है, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला गया है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। हमें ये बताना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर क्या है। देखो कुछ लॉज हैं, ये आपको लॉज याद रखने हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो जब भी एक्सपोनेंट का मतलब समझो जो आप पावर लगाते हो ना किसी भी संख्या पर, वही कहलाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक रूल है, तो रूल नंबर 1 क्या हो जाएगा हमारा, रूल नंबर 1 कहलाता है हमसे कि जो जब यहाँ पर ये, जैसे मैंने पहले एक चीज़ एक और बेस समझ लो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है x का स्क्वायर लिखा है ना, तो ये जो x है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगी एक्सपोनेंट, ठीक है, घात आधार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जब बेस क्या हो, सेम हो, मल्टीप्लाई, इस पॉइंट का मतलब क्या है मल्टीप्लाई, जब बेस क्या हो सेम हो और पावर क्या हो अलग अलग हो, पावर n m हो अलग अलग है और बेस सेम हो, तो क्या होता है बेटा जी, यहाँ पर हम बेस को एक ही बार लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, पावर प्लस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। तो देखो एग्जाम्पल क्या कहता है हमसे कि जय 2 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो ये तो 2 तो यहीं रहेगा, 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाती हैं, पावर प्लस हो जाती हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखो रूल नंबर 2 की बात करते हैं हम, क्या है बेटा, अब रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है हमसे, अब रूल नंबर 2 में वही है कि जब ये डिवाइड वाला, अब देखो ये जब हम इन्हें डिवाइड करते हैं, मतलब कि देखो जब बेस सेम हो और पावर क्या हो अलग अलग हो, m या n हो, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, पावर आपस में घट जाएंगी, बस तब आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल देना है आपको कि जैसे मैंने लिखा है यहाँ 23, ठीक है, अलग कलर से करते हैं ज़रा, 23 लिखा है यहाँ पर, 23 की पावर मैंने दे दी है यहाँ पर -10 दे दिया, ठीक है, -10 है, ये हो गया -10, ठीक है, और यहाँ पर 23 की पावर हो जाएगी आपकी 7। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 23 को ऐसे ही रखेंगे, m और n की जगह ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -10 माइनस, देखो इस चीज़ को माइनस करना है इस 7 से, इस 10 को इस 7 से माइनस करना है, तो 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ फटाफट, कॉपी पेन लेके बैठा करो। देखो 10 में से 7, देखो माइनस माइनस प्लस, तो 10 और 7 क्या हो गया 17 हो गया, माइनस का 17 पावर हो गई, 23 की पावर क्या हो जाएगी
17। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसको भी हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखो रूल नंबर 3 की बात करते हैं हम। हमारा जो रूल नंबर 3 है वो क्या कहता है, कुछ इस तरीके से, जब बेस ऐसे हो और पावर क्या दे रखी हो, इस तरीके से दे रखी हो, तो क्या करना चाहिए हमें, बेस को ऐसे ही रखना चाहिए, पावर की मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m और n हो जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे 4 की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, तो कैसे हो जाएगा ये, यहाँ इनकी दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 की पावर 3 गुणा 4 होगी तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 12 हो जाएगी, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, मतलब कि अगला वाला रूल जो है इसका, रूल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3, ये थर्ड रूल था ना। अब देखो फोर्थ रूल नंबर 4 क्या कहता है हमसे। रूल नंबर 4 है, जब बेस क्या हो मल्टीप्लाई में अलग अलग हो और पावर क्या हो सेम, तो क्या होता है, बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर क्या रहेगी हमारे पास, सेम रहेगी, ठीक है। इस तरीके, इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, तो हमारे पास a b की पावर क्या हो जाएगी, m हो जाएगी। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जैसे यहाँ पर 4 दे रखा है, इंटू यहाँ दे रखा है 5 और पावर 2 और 2 ही दे रखी है, ठीक है। बराबर क्या करेंगे, 4 गुणा 5 लिखेंगे, बिल्कुल इस ऊपर वाले की तरह करना है ना। अब कैसे, ये लिखेंगे और इसकी पावर क्या चढ़ाएंगे, m नहीं, ये 2 चढ़ाएंगे, है ना। पावर सेम होनी चाहिए, बस क्या है, नीचे के बेस अलग होंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4 पंजे 20 की पावर 2, मतलब 20 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको, ये भी एक्सपोनेंट का रूल था ये एक, समझ में आपको अच्छे से आया ही होगा। एक और रूल समझ लो इसका, रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 हमसे क्या कहता है, जैसे कि मैंने √2 लिखा है यहाँ पर, तो मैं इसको 1/, क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, है ना। 1/2 आराम से इसको मैं लिख सकता हूँ, सॉरी 1/2 नहीं, मतलब 2 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ मैं आसानी से, ठीक है। 2 की पावर 1/2, मतलब कि हम कैसे कह सकते हैं, रूल समझो इसको, यहाँ पे मैं रूल करवाता हूँ आपको, ठीक है। अब रूल देखो क्या है इसमें, अगर मैंने a का सर्ड है ना, जो वो क्या, इसे सर्ड बोलते हैं इधर वाले को, ये जो n लिखा है ना मैंने यहाँ पर, इसको सर्ड बोलते हैं। a की पावर n है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ आसानी से, a की पावर 1/n लिख सकता हूँ मैं, a की पावर 1/n। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं, क्यूब हो गया यहाँ पर हो गया 2, ये सर्ड क्यूब हो गया है, और ये क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, बड़ी आसानी है। इसको देखो ऐसे लिख सकते हो और इसको ऐसे लिख सकते हो, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन देता हूँ, 4 सर्ड है और यहाँ पर ये है 7, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं हम, खैर देखो ये चैप्टर तो अभी इसका इंट्रोडक्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं आगे चैप्टर पढ़वाऊँगा इसी का ही, और चैप्टर मतलब कि इसकी 1.1 पहले तो एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप ये लेफ़्ट वाली वीडियो देख लीजिए, और क्वेश्चंस के लिए आप ये राइट वाली वीडियो देख लीजिए एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, और आपको पता है मेरे दो चैनल है, एक SOSE लर्नर्स और दूसरा है मेरा कुणाल सर 96। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है, जो इंस्टा की आईडी है वो है kunal.bhardwaj.589100, ठीक है। ये मेरी इंस्टा आईडी है। और मेरा जो दूसरा चैनल है SOSE लर्नर्स के नाम से है ना। और मेरा ये वाला चैनल आपको पता ही है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, कुणाल सर 96 के नाम से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोनों को ही। और ये वाली वीडियो SOSE वाले बच्चे तो ज़रूर देख ले, क्योंकि बेस कंसेप्ट क्लियर करना है ना, बेसिक कंसेप्ट, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपको कौन सी वीडियो देखनी है, अगर आपको मतलब कि एग्जाम्पल्स की वीडियो देखनी है तो आप इस लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो, और क्वेश्चंस की वीडियो देखनी है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर लें। तो यहीं के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।